नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका स्वागत है। और मैं पायल शाह इस जर्नी को आपके साथ समय समय पर साझा करती हूँ। तो इस जर्नी के बिगिनिंग पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ये जर्नी आपकी कैसे शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है। हालांकि इस विषय पर सब अपने अपने बहुत अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से मत जाहिर करते हैं, पर हमेशा मुझे लगता है कि आपको मैं इस जर्नी में उलझाने से ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करूं। हम मोह माया के बंधन में हैं। हम अधूरे महसूस करते हैं, हालांकि हम अधूरे नहीं हैं, पर अधूरे महसूस करते हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे होती है? इस जर्नी में आप क्यों आए? ऐसा क्या आपने तय किया कि आप इस जर्नी में आकर खड़े हो गए और अब इससे ना निकल पाते हैं, ना इसको जी पाते हैं, ना आप अलग हो पाते हैं, ना साथ हो पाते हैं। तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स को लेकर हम लगातार इन विषयों को समझते जाएंगे। बहुत बेसिक से समझना है, बहुत बिगिनिंग पॉइंट से हम समझते हैं कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे होती है। तो कि आपने जब इस धरती पर जीवन लिया, शुरुआत तो आपकी वहीं से होगी। जैसे कृष्ण और राधा धरती पर आए तो वो एक पर्पस के लिए, मकसद के लिए दोनों आए। वो दो कभी अलग थे ही नहीं, दो कभी अलग थे ही नहीं। अगर राधा को श्राप मिला कि उसे 100 साल तक मनुष्य जीवन में धरती पे जाना होगा, सब कुछ भूलकर, कृष्ण को भी भुलाकर, तो पीछे कृष्ण को तो आना ही था। तो इसी तरीके से किसी श्राप से नहीं, पर किसी मकसद से, किसी पर्पस से अगर आप धरती पे आए हो तो आपका आधा हिस्सा आपके साथ ही आया है। जो ट्विन फ्लेम से उनकी बात करते हैं, हम दो प्रकार की जर्नी में हैं। एक है कि जिनके अंदर उनके काउंटर पार्ट्स उन्हीं के भीतर हैं, उन्हीं के अंदर हैं, और वो अपने आप को बटा हुआ महसूस नहीं करते। और एक है कि जो हमेशा जन्म से ही, बचपन से ही, जब से होश संभाला, अपने आप को बटा हुआ महसूस करता है। उसे हमेशा किसी की तलाश रही है। तो ये दो प्रकार की जर्नी है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार है जर्नी की। जैसे कुछ अधूरे सोल्स जो भी बटे हुए हैं, वो अभी भटके हुए हैं, वो उस कंप्लीशन पे नहीं आए हैं, वो भी जिंदगी के लेसन ले रहे हैं। वो भी ट्विन सोल्स हैं। हर एक आत्मा जो एग्जिस्टेंस की ओर आती है वो हमेशा ड्युअलिटी से गुजरेगी। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन दो फॉर्म्स हैं। तो जो ऐसे सोल्स हैं जो अभी अवेकन नहीं हुए हैं या इस जर्नी में जागृत नहीं हुए हैं, वो अभी अपनी जिंदगी के टास्क निभा रहे हैं और उनकी यात्रा भी दूर है। तो हम अभी सिर्फ दो प्रकार की सोल्स की बात करेंगे। एक कि जो अपने भीतर ही पूर्णता महसूस करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति है और कुछ भी नहीं, वो कंप्लीट है। और दूसरे सोल्स कि जो अपने आप को बटा हुआ महसूस करते हैं और बचपन से ही जैसे किसी की तलाश हो, किसी को खोज रहे हो और उन्हें लगता है कि कोई है जो उनको परिपूर्ण कर सकता है। तो ये दो प्रकार के सोल्स हैं। आपकी जर्नी शुरू कैसे होती है, अगर इस विषय की चर्चा करें तो समझ लीजिए कि अवेकनिंग जर्नी में तो वो सोल्स भी हैं और ये ट्विन सोल्स भी हैं। पर बचपन से ही, जन्म से ही अधूरा, आधा स्ट्रगल, संघर्ष, अपरिपूर्ण महसूस करते हैं आप। और आपको लगता है कि कोई है जो आपको परिपूर्ण कर पाएगा, या कुछ है जो आपका कटा हुआ हिस्सा कहीं और है, उसकी पीड़ा, उसका दर्द हमेशा आप अनुभव करते हैं। और इसी अनुभव के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कभी ना कभी आप अपने उस आधे हिस्से से टकरा जाते हैं। उस बीच में बहुत सी यात्रा आपने जी होती है, लेकिन बहुत से अनुभव लेने के बावजूद भी आपको कोई पूर्ण नहीं कर पाता। कोई आपको उस हद तक की पूर्णता का अनुभव या एहसास नहीं करा पाता। हर रिश्ते अधूरे महसूस होते हैं। हर रिश्तों में, हर व्यक्ति में कुछ कमी महसूस होती है। और यहाँ तक कि किस चीज की तलाश है, किसकी भूख है, यह भी आप समझ नहीं पाते हैं। पर कुछ तो खोज रहे हैं, कुछ तो पाना चाहते हैं, कुछ है या कोई है जो आपको परिपूर्ण करेगा। हमेशा प्रेम की तलाश, हमेशा किसी में कुछ ढूंढना, पर सब कुछ बाहर है। अभी आपकी यात्रा भीतर नहीं शुरू हुई। शक्ति बनने की प्रक्रिया आपकी शुरू नहीं हुई।
शिव बनने की प्रक्रिया आपकी शुरू नहीं हुई, तो सब कुछ बाहर है। आपकी यात्रा बाहर चल रही है, आप बाहर खोज रहे हैं, और एक दिन आप बाहर उसे मिल भी जाते हैं, पा भी लेते हैं, आमना सामना हो भी जाता है, टकराव होता है। और जैसे ही टकराव होगा, बिजली के कड़कने से या दो चीज़ें को टकराने से जो स्पार्क होता है, वैसा स्पार्क आप अनुभव करते हैं। और ये पहली मोमेंट होती है आपकी अवेकनिंग की। पहली बार आत्मा ने अपने उस दूसरे हिस्से को देख लिया, जान लिया, और उस दिन से आपके शरीर की जो सारी मेमोरीज हैं, शरीर में जो इकट्ठी हुई सारी असंख्य जन्मों के संस्कार, जिसे हम कहेंगे चित्त के संस्कार कहेंगे, जो आपके बॉडी के हर एक कोश में एकत्रित हुए हैं, तो वो सरफेस होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद आपको जो एंजाइटी, जो फ्रस्ट्रेशन, जो पेन, जो बीमारियां, या आपके शरीर में जो हलचल पैदा हो जाती है, जैसे भूचाल आ जाए, तो आपकी जर्नी की शुरुआत ही ऐसे होती है जब आपने जन्म लिया। अभी विषय ये नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होता है, अभी विषय ये है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, कब होती है। तो या तो किसी कमिटमेंट के साथ, डिवाइन के साथ के पार्टनरशिप करने के लिए आप एज अ ट्विन सोल धरती पे आए हैं, जो अपने पितरों की मुक्ति के लिए काम करेंगे। आप धरती की वाइब्रेशंस को राइज करना आपका लक्ष्य होगा, और आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दरमियान जो शक्तियाँ या जो ज्ञान, जो ब्लेसिंग्स ईश्वरीय शक्तियों ने आपको दी है, उसी का प्रयोग करके धरती के मनुष्य को आप सर्व करेंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे। तो पर्पस आपका ये होता है ट्विन सोल्स का धरती पे आने का, और आपकी यात्रा जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो इस धरती पे आने के बाद आपका मकसद ये नहीं होता है कि कब आप उनसे मिलेंगे, कब आप उनसे शादी करेंगे, और कब आप उनसे संसार बसाएंगे। यकीन मानिए, आप इंटरनल लेवल पर एक ही हैं, सिर्फ शरीर से यहाँ पर बटे हुए हैं। और आपके सोल के दो टुकड़े जो हैं, वो दो टुकड़े आधे आधे नहीं हैं, वो दो टुकड़े पूरे ही हैं। बस कैरेक्टरिस्टिक में अगर समझें तो किसी में मस्कुलाइन ट्रेट्स ज़्यादा होंगे, किसी में फेमिनाइन ट्रेट्स ज़्यादा होंगी सोल लेवल पे। तो ये दोनों टुकड़े जो हैं वो एक ही, जैसे परमात्मा से हमारा विभाजन हुआ, तो हम में से परमात्मा से जो जीवात्मा का सफर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा ज्यादा परमात्मा है और हम कम परमात्मा है? ऐसा नहीं कह सकते ना। परमात्मा पूर्ण परमात्मा ही है, और उनसे जीवात्मा का जो हमारा सफर है, हम भी वही पूर्ण परमात्मा है। तो बाप बाप है और बेटा बेटा है, तो बाप ज्यादा बाप है और बेटा कम बेटा है, ऐसा नहीं कह सकते। उसी बाप का अंश बेटा है, बस उसका सफर, उसकी जर्नी अलग शरीर में आ गई, पर सारे गुण, सारी चीजें तो बाप से ही मिली है। शक्ति, जीवन, जीवन की लाइफ फोर्स जिसे हम कहेंगे, वो तो फादर से मिला हुआ है या मदर से मिला हुआ है। तो बच्चे को हम मदर और फादर से पृथक नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम परमात्मा से पृथक कभी नहीं होते हैं। तो परमात्मा ज्यादा परमात्मा है और हम कम कम परमात्मा है, ऐसा नहीं है। हम वही परमात्मा है, बस हमारा सफर उनसे पृथक हुआ। तो इसी तरीके से दो ट्विन सोल्स, जब एक ट्विन सोल जब दो शरीर में आते हैं, तो दोनों का सफर पृथक हुआ, दोनों के अनुभव पृथक हुए, पर इंटरनल सोल लेवल पे दोनों एक ही स्पार्क के दो हिस्से हैं। और उन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है, उन दोनों के जो अनुभव हैं, या उनकी जो काम करने की क्षमताएं हैं, उसमें उनकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको कर्मा मिले हैं, उन्होंने चुने हुए हैं। तो सफर तो आपका शुरू हो जाता है जब इस टास्क को लेकर आप धरती पे आते हैं और जन्म लेते हैं। तो सफर ना आपका कभी शुरू हुआ था, ना कभी अंत होगा, क्योंकि सफर की अगर शुरुआत हुई होती तो उसका अंत होता। जबकि आप सोल फॉर्म में वही परमात्मा के अंश हैं, तो सफर आपके शरीर का है और अंत भी आपके शरीर का होगा, मिलन भी आपके शरीर का होगा। समझिएगा इस विषय को। सफर आपके शरीर का है, क्योंकि जन्म आपके शरीर का हुआ, आपके ट्विन के शरीर का हुआ। आपका सफर तो कभी हुआ ही नहीं, जो था है और रहेगा। तो आत्मा से आत्मा का सफर तो कभी है ही नहीं, उसका तो होना ही है, उस सफर पे कभी है ही नहीं। सफर पे शरीर आए हैं और उसके अंदर जो स्पार्क है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन,
तो दोनों में फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन है, 30-60, 30-70, 40-60%, किसी में 50-50%। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक है। बस सफ़र किसका शुरू हुआ? आपके दोनों के शरीर का, और ख़त्म किसका होगा? आप दोनों के शरीर का ही। तो यात्रा शुरू हुई है आपके शरीर की, मिलन होगा आपके शरीर का, और यात्रा समाप्त भी होगी, वो आपके शरीर की होगी। पर्पस भी आपके शरीर का होगा, कर्म भी आपके शरीर के होंगे, और इसी नाते सुख दुख भी आपके शरीर के होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी विषय को और आगे बढ़ाते जाएंगे। आपकी पूरी जर्नी एक एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ बने रहें, और आपको इस विषय पे अगर लगता है कि आपकी आईसाइट्स ओपन हुई है, कुछ इंसाइट्स मिले हैं आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, और बने रहिए।